जब तक दुनिया रहेगी तो तब तक लोग पाकिस्तान को उसामा बिन लादेन की बात याद दिलाते रहेंगे कि जी आपने तो इस तरह के टेररिस्ट को रखा था। अमेरिका भी यही कहता है, इंडिया भी यही कहता है, इजराइल भी ये कहता है। इसमें आज जो बात है वो प्रूफ से बाहर है। कई लोग इसके ऊपर एतराज भी कर रहे हैं और कई लोग उस पर बात भी कर रहे हैं। अब वो कहते हैं हम पाकिस्तान को कॉन्कर करना चाहते हैं। उन्होंने पहले दिन से ये कहा था कि हम भारत से बातचीत करे, पाकिस्तान भारत से डायलॉग करे, लेकिन खैर उनकी तकरीर के बाद आए डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, और डॉक्टर जयशंकर ने अपनी तकरीर में कई तरह की बातों को उठाया और जिसमें के नाम लिए बगैर, उन्होंने कोई खास पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने टेररिज्म की बात की, उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया, उन्होंने पहलगाम का जिक्र उन्होंने किया और यकीनन उनका कहीं ना कहीं जो है वो इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था। उसकी तरफ भी पाकिस्तान को भी देखना होगा। और अगर बार बार हम डायलॉग की बात करते हैं कि जी हम भारत से डायलॉग करना चाहते हैं, तो हमें भारत की इस शिकायत की तरफ तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा, उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक तरफ हम बात करने को कहते हैं, दूसरी तरफ हमारे ही प्राइम मिनिस्टर साहब जो है पहले कहते हैं कि जी हमने 5 जहाज गिरा दिया और उसके बाद कह रहे हैं 7 जहाज गिरा दिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब कहीं 5 कहीं 7 बता रहे हैं और अभी तक साबित कुछ कर नहीं पाए, लेकिन कभी कुछ फिगर बताना और कभी कुछ कहना, यकीनन ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए कोई खास अच्छी साबित नहीं हो रही है। लेकिन टेररिज्म को लेकर भी उन्होंने लास्ट में अपने टेररिज्म पर भी बात की और जाहिर जहां टेररिज्म की बात होती है और हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम आता है तो यही होता है कि जी पाकिस्तान की तरफ इशारा किया जा रहा है। वैसे तो खैर उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज का जिक्र किया या पड़ोसी मुल्कों का कहा तो वो तो कई है, लेकिन जब भी टेररिज्म की बात आती है या भारत में कोई गड़बड़ हो या किसी किस्म का अटैक हो तो इशारा पाकिस्तान की तरफ ही किया जाता है। जब तक दुनिया रहेगी तो तब तक लोग पाकिस्तान को उसामा बिन लादेन की बात याद दिलाते रहेंगे कि जी आपने तो इस तरह के टेररिस्ट को रखा था। इसी तरीके से हाफिज सईद और मसूद अजहर जिन्हें के यूएन में जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताया गया है, लिखा गया है, उनको भी पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट करता रहा है और अभी तक कर रहा है, उस चीज को भी पाकिस्तान कभी भी उससे इनकार करने की पोजीशन में नहीं होगा। इस वक्त सब कुछ दिखाई दे रहा है, यही सब लोग पूरी दुनिया देख रही है और शायद यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें वो बुरी तरीके से फंस गए। ऐसा नहीं है कि इमरान खान होते तो ये सब कुछ ना हो रहा होता, इमरान खान होते तब भी यही होता, नवाज शरीफ होते तब भी यही होता और शहबाज शरीफ साहब भी यही कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपन करने की परमिशन दे दी थी और आज हम कम से कम 20 से 25 नेशंस के साथ हम ये ट्रेड करते जा रहे हैं। अब भारत सरकार सोच रहा है कि हम ट्रेड भी कर रहे हैं, यूपीआई के थ्रू हम पैसे का भी आदान प्रदान रुपीस के अंदर हो रहा है। और 2-3 दिन पहले हमने जब खबर दी थी कि इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में रुपीस के अंदर आप डेट रेस कर पाएंगे। अब भारत सरकार बोलती है कि हमारे जो बैंक्स है वो एंटिटीज जो रहेंगे भूटान, नेपाल और श्रीलंका में, उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है तो हम रुपीस में लेंड कर सकते हैं। वी कैन लेंड फॉर सिटीजन ऑफ भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका इन रुपीस। ये सबसे बड़ी बात है। दिस इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस। और एक चीज है अंबर जी, इसके अंदर हमारा जो डिपेंडेंस है डॉलर में वो कम हो जाएगा। फिर रीजनल फिनेंस इंटीग्रेशन होगा रुपी का, वो बढ़ाने की बात है। फिर एक्सपेंशन ऑफ रुपीस मतलब ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन रुपीस ये भी बढ़ जाएगी। देखिए अभी जिस हिसाब से डॉलर को वेपनाइज करता है अमेरिका, भारत के ऊपर भी कभी ना कभी सैंक्शंस लगा सकता है। दिस इज अ रियल रिस्क क्योंकि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग रशिया के हम रशिया से तो क्रूड ऑयल लेते जा रहे हैं जिसको अमेरिका पसंद नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, लिंडसे ग्रैम, पीटर नवारो, लुटविक सब लोगों ने भारत को थ्रेटन किया है। अब फिर भी नहीं मान रहे हैं तो भारत क्या कर रहा है, अपने रुपीस को इंटरनेशनलाइज कर रहा है। अब इन्होंने बोल दिया है कि आप जो एक्सचेंज रेट निकाल के देते हो रुपी अगेंस्ट द डॉलर, रुपीस अगेंस्ट द यूरो, रुपीस अगेंस्ट द यॉन, वैसे ही आप बाकी करेंसीज के ऊपर भी निकालो। आप नेपाली रुपी के ऊपर भी निकालो, भूटान की करेंसी के साथ भी निकालो और श्रीलंकन रुपी के साथ भी निकालो। देखिए अमर जी, हमारा जो ट्रेड है विद ऑल दिस कंट्रीज इट इज अराउंड $25 बिलियन। और उन्होंने एक तरह से लास्ट मंथ उन्होंने अलाउ कर दिया कि स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट में जो विदेशी कंट्रीज का बैलेंस है वो हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे कमर्शियल पेपर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे उनको एक तरह से इंटरेस्ट भी मिलेगा और उनको नुकसान भी नहीं होगा। और
ये भी चीज देखिए कि दिस इज अ कंप्लीट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। बस मानता हूँ थोड़ा एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के जैसे कर रहे हैं, पर अगर एक बार चालू हो जाता है वी विल सी कि इसका स्कोप बढ़ जाएगा। जैसे हमने देखा है कि कतर जो है कतर के अंदर यूपीआई चालू हो गया है। फिर हम इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में रूबी के ऊपर एक तरह से वी कैन रेज मनी इन इंटरनेशनल मार्केट यूजिंग रुपीज। ब्रिक्स वो करने वाला है मार्च 2026 में $500 बिलियन रेज होगा, जिसके कारण हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को एक तरह से सही इंटरेस्ट रेट में हम उठा पाएंगे और नेशंस की ग्रोथ में लगा पाएंगे। ये सब काम हो रहा है। और आज आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बोला भी है कि रूपी ग्लोबलाइजेशन उनका एक तरह से टारगेट हो चुका है। आरबीआई अब रूपी के अंदर काम करना चाहता है और इंडियन इकोनॉमी अभी जो 4.2 ट्रिलियन है और 7% की ग्रोथ रेट चल रही है, तो आगे जाके $300 बिलियन तो ऐड ही करने वाली है। और जब भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इसमें कोई मतलब नहीं है कि हम डॉलर के ऊपर रिलायंस हो। और हमारा इन तीनों नेशंस के साथ ट्रेड अराउंड $25 बिलियन है। अगर वो रूपी में शिफ्ट होता है तो हमारा रूपी बाहर भी जाएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन चल रहा है उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब अपनी स्पीच करी उस दौरान उन्होंने कई झूठ बोले और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत के उन्होंने कई जेट गिराए थे, पाकिस्तान ने जंग जीत ली थी, पाकिस्तान ने ऐसा किया था वैसा किया था। लेकिन सच बात तो ये है कि कोई जंग हुई ही नहीं थी, ये एक ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को बुरी तरह से मार पड़ी और भारत के जो ऑब्जेक्टिव थे भारत ने वो सारे अचीव किए। भारत ने सारे आतंकी ठिकानों को ढेर किया। भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस उड़ाए, उसकी सैटेलाइट इमेजेस भी दुनिया के सामने रखी, लेकिन पाकिस्तान के पास मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान हमेशा झूठ का सहारा लेता है। और शहबाज शरीफ की स्पीच के बाद जब मौका आया इंडिया का, तो क्योंकि इंडिया की तरफ से इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएनजीए के सेशन में नहीं गए हैं बल्कि एस जयशंकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने स्पीच के दौरान पाकिस्तान के जो झूठ हैं उनको बेनकाब किया और उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने टेररिज्म पर खुलकर बात करी और कहीं ना कहीं वो सारे झूठों का पर्दा भी फाश किया जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बोले थे। डॉक्टर एस जयशंकर ने और भी कई इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात करी। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है एस जयशंकर अमेरिका के ख़िलाफ़ भी कुछ बोले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसका रीज़न ये है कि ट्रंप के तमाम टैरिफों के बावजूद भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं और भारत के ऊपर कुछ खास असर हुआ नहीं है ट्रंप के टैरिफ्स का। इसीलिए अमेरिका से बिना बात के और झगड़ा करना कोई समझदारी की बात नहीं है और यही नज़र आया एस जयशंकर की स्पीच में भी।